नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण का जीवन ही अपने आप में बहुत अजीब है। अगर आप गौर से करें और जितना उनको समझने की कोशिश करें तो आप बहुत सोचने को मजबूर होंगे। वो एक नटखट बच्चे भी हैं, वो ऐसे दुलारे भी हैं जो सबके प्यारे हैं, लेकिन वो एक ऐसे युद्ध के निर्णायक नेतृत्वकर्ता भी हैं जो युद्ध सदियों पहले लड़ा तो गया, पर जो इतिहास में आज भी दर्ज है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद युद्ध नहीं लड़ा, पर वो सारथी बनकर उस युद्ध का निर्णय करवा ले गए, भगवान होते हुए भी। कहने का मतलब है कृष्ण भगवान से बहुत कुछ सीखना चाहिए। भगवान तो और भी ये सारे भगवान से सीखना चाहिए, पर कृष्ण भगवान से हम क्या सीखें? तो जो एक चीज मैं पूरे निष्कर्ष के बाद सीखता हूं और मेरे जीवन में उसको लागू करने की कोशिश करता हूं, तटस्थता। पूरे जीवन को आप गौर से देखेंगे तो वो तटस्थ रहे, अर्थात उनके लिए न कोई अपना था न कोई पराया था। जब कभी कोई मुद्दा आया सामने तो उसके गुणावगुण पर सोचकर उन्होंने निर्णय लिया। आप ध्यान रखिए, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सब क्या करते हैं, जब फैसला करने की घड़ी आती है तो ये तेरा है ये मेरा है, अर्थात हम वकील बनकर सोचते हैं। जबकि कृष्ण भगवान ने पूरे घटनाक्रम को जज बनकर सोचा कि किस चीज का क्या निर्णय होगा, इसलिए क्या होना चाहिए। अगर पूरी महाभारत से मुझे कोई एक लाइन में कहें तो मैं इस एक लाइन में कह सकता हूं कि तटस्थ रहकर सही निर्णय करना, और सही तटस्थ रहकर निर्णय करना। जब तटस्थ रहेंगे तो सही निर्णय ऑटोमेटिक ही होगा। हमें निर्णय में गलत कौन कराता है, बताइए मुझे आप। आपके बेटा किसी को पीट कर आया या कोई बच्चा किसी की चोरी कर लेता, हम अपना बच्चा मानकर उसकी चोरी को माफ कर देते, तो गलत निर्णय हुआ और इसकी वजह से महाभारत हुई। महाभारत में क्या हुआ? धृतराष्ट्र अपने बच्चों की गलतियों को छुपा रहा था, कृष्ण भगवान ने इसका विरोध किया। कृष्ण भगवान ने किया क्या पूरी महाभारत में? कि गलत का विरोध किया। जब अर्जुन अपनों को ही नहीं मार रहा था ये सोच के कि मेरे अपने हैं, तो कृष्ण ने क्या कहा? तू अपना धर्म निभा, तू क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म है कि पापियों का अंत करे, चाहे पापी तुम्हारे पिता माँ बाप ही क्यों नहीं हो, तुम्हारे पड़ोसी ही क्यों न हो। अर्थात जब जीवन में हम कुछ करने की बारी आए तो अपना परिवार हो, चाहे मित्रगण हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, और चाहे खुद आप क्यों न हो, आप सही और गलत के आधार पर निर्णय करें, न कि अपना तेरा मेरा पराया करते हुए। अगर ये जीवन हम भगवान कृष्ण के जीवन से सीख सकते हैं तो शायद बहुत बड़े झगड़े से मिट जाएंगे और तरक्की की राह से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं मेरे जीवन में पैदाइशी तौर पे इस चीज को अपनाता हूं। हो सकता है परमपिता परमेश्वर ने, भगवान कृष्ण ने मुझे इसी तरह का बनाया हो कि मैं पैदा ही ऐसा हूं कि जब मुझे निर्णय करने की बात है, तेरा मेरा होता ही नहीं। मेरे यहाँ सही और गलत के आधार पे फैसला होता है, तेरे मेरे के आधार पे नहीं होता। मेरा अपना भी अगर गलती कर रहा होता तो मैं उसको डांट देता हूँ, और पराया भी सही है तो मैं उसके गले लगा लेता हूँ। तो कई बार परिवार में और रिश्तेदारी में सब जगह इसका विरोध भी होता है कि साहब आप तो हमारे अपने थे ना, फिर आपने उसके साथ कैसे दिया? ना, मैं सही और गलत के साथ हूँ। तो शायद परमपिता परमेश्वर की कृपा से मैं इस चीज को निभा रहा हूं, तो आप सब भी भगवान कृष्ण से सीखने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।